नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दिल्ली में नई शराब नीति पर शुरू हुआ सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार ने कई घोटाले किए हैं, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनकी सरकार ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार है। न तो पार्टी के विधायक और नेता बिकाऊ हैं और न ही कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कोई निराशा है। सभी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोपों की बौछार करते हुए एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई। लोग दलाली देने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के पास जाते थे। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। खैर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, जो स्टिंग बीजेपी ने पेश किया है और इसे लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितना वजन है, जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे शराब नीति पर राजनीति जारी है। दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और आप के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप चढ़े हैं। बीजेपी ने कहा है कि लोग शराब की दलाली में पैसा केजरीवाल और सिसोदिया को देने जाते थे। हालांकि सिसोदिया ने आरोपों को गलत बताते हुए पीएम मोदी से 3 सवाल किए हैं। ये 3 सवाल क्या हैं और वाकई में कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचारी है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में शराब नीति पर राजनीति खत्म होने के बजाय लगातार तेज होती चली जा रही है। बीजेपी वार करती है तो आम आदमी पार्टी भी फौरन सामने आकर पलटवार कर देती है। ये सिलसिला पिछले 5 या 10 दिन से नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर कथित घोटाले के आरोपों के बाद बीजेपी ने अब एक और वीडियो जारी कर आप पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में बीजेपी ने दावा किया है कि उसमें दिख रहे शख्स आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी सनी मरवाह के पिता कुलविंदर मरवाह हैं। बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली की गई है। पात्रा ने और क्या कुछ कहा, तो वहीं इस ऐसा वीडियो में क्या है जिसके बाद सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। चलिए पहले ये जान लेते हैं, आगे की बात उसके बाद। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो। काला को कारण मुझे थोड़ी पहन दे देंगे। मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल अभी खाली करके तो ये बार नवाज तो लिखा है जी। मैं सच्चा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया ने इस घोटाले में मोटा माल कमाया है।
बीजेपी ने उनसे 5 सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पात्रा ने कहा कि आप उनके सवालों का जवाब दें। पुरानी शराब नीति थी, उसमें क्या खामी थी? रवि धवन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, शराब नीति कैसी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया? कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया? जवाब आज तक नहीं आया। मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है? बीजेपी का दावा है कि इस स्टिंग में शराब कारोबारी सन्नी मरवाहा के पिता कह रहे हैं कि हर 12 करोड़ कमीशन में से 6 करोड़ काला धन बनाकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को देना होता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने वो सवाल करते थे उन सभी सवालों के जवाब इस स्टिंग ऑपरेशन ने दे दिया है। बीजेपी के इस बार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है, जिसके चलते एक अधिकारी ने खुदकुशी तक कर ली। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने पीएम मोदी से 3 सवाल करते हुए ये भी कहा कि उनके पास भी स्टिंग है। प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों? अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है। जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं। वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया है उसे मनीष सिसोदिया मजाक बताते हुए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। खैर, स्टिंग जो भी है वो सच है या फिर साजिश का हिस्सा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि शराब पर लंबे समय से जारी सियासी संग्राम आगे भी जल्द खत्म होता नहीं दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। अवस्थी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नेता हुदा जरीवाल जी हैं लखनऊ से, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं दिल्ली से, शुक्ला जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हुदा जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी। इस जो स्टिंग है इसमें बताया गया है कि सनी मरवाह के पिता हैं, 13 नंबर के आरोपी हैं सनी मरवाह जी, उनके पिता ये सब कह रहे हैं जो भी है सामने कि कमीशन कहाँ देना होता है कहाँ नहीं देना होता। इस स्टिंग को लेकर आपका क्या कहेंगे? मनीष जी तो कहते हैं फालतू है स्टिंग, इसमें कोई दम नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी डिबेट में मुझे जोड़ने के लिए। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने फरमाया कि ये स्टिंग बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई बेसिस नहीं है। आप देख रहे हैं कितने अरसे से बीजेपी द्वारा मनीष सिसोदिया जी के घर पहले रेड डलवाई, उसमें कुछ नहीं निकला। उनको बाकायदा से बैक टू बैक धमकियां दी गई, उनको इतना ज्यादा परेशान किया गया, बावजूद उसके कि ना उनके घर पे रेड पड़ने पे कुछ निकला, ना कोई कागजात में इस तरह से कुछ निकला। बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक करके उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी द्वारा लगाए हुए इल्जाम तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं। लेकिन बीजेपी है कि बात ही नहीं आ रही है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ ये नए नए तरीके ला रही है मनीष सिसोदिया जी को, आम आदमी पार्टी को अपने काम से हटाने के लिए, भटकाने के लिए। अब ये जो नया स्टिंग ऑपरेशन की बात हो रही है, इसमें कोई बेसिस नहीं है। इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन तो जिस तरह से मनीष जी ने फरमाया कि कोई भी क्रिएट करके कुछ भी ला के बना सकता है, किसी को भी फंसा सकता है, तो इसमें कोई बेसिस नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो बीजेपी द्वारा पहली बात तो इतना टाइम नहीं लगाया जाता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं मनीष सिसोदिया जी पे। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी द्वारा जिससे जो लीडर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर सत्येंद्र जैन हो, चाहे तमाम कितने सारे विधायक हो,
तो ये तमाम चीजें बेबुनियाद है। हमारी गुजारिश है बीजेपी से कि जनता के हित में हमें काम करने दिया जाए, बार बार इस तरीके से हमको परेशान ना किया जाए, क्योंकि इनकी इल्जाम तराशी में सिवाय पब्लिक का टाइम खराब होने का, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स है उनका टाइम खराब होने के अलावा और कुछ नहीं होता है। आपने रिसेंटली देखा कि एक जो ऑफिसर है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आप सोचिए उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर, कितना ज्यादा दबाव बनाया होगा। हुदा जी थोड़ा सा उनको- रोकेंगे, हुदा जी थोड़ा सा रोकेंगे। पहली बात तो ये जिनका स्टिंग हुआ है, क्या आप इनका इनकार करती हैं कि वो सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह नहीं है? देखिए, तमाम जितने ये जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं, ये जो तमाम तरीके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बार बार फंसाए जाने के लिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, या जितने आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बुनियाद कमजोर करने के लिए, तो ये इल्जाम ही बेबुनियाद है। आप किसी का भी स्टिंग बना के ला दीजिए और कह नहीं, दीजिए कि हमारा किसी का- सवाल ये तो 13 नंबर के जो आरोपी हैं, जैसा कि पात्रा जी कह रहे हैं, सनी मारवाह, उनके पिताजी ये जी। बोल रहे हैं कि हमें कमीशन कहाँ देना होता है। देखिए, अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो वो साबित करके बता दें। हमारे यहाँ अभी भी साबित करने के बहुत तरीके हैं, तमाम कोर्ट हैं, तमाम तरीके हैं जिससे साबित किया जा सकता है। अगर इस बात में जर्रे भर की भी सच्चाई है, अगर बाकी में इस बात में कोई सच्चाई है, तो मनीष सिसोदिया जी तो खुद कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत काम हुई है, कोई गलत नीति पास हुई है, कोई गलत बात हुई है, तो मैं तो हाजिर हूँ, अरेस्ट कर लीजिए मुझे। लेकिन इस तरह से बार बार कभी रेड डलवा के, कभी स्टिंग ऑपरेशन करा के, कभी कुछ करा के आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप क्यों आम आदमी पार्टी को अपना काम नहीं करने दे रहे? जी जी, हुदा जी, दूसरा आपने कहा कि मनीष जी ने भी कहा है कि सीबीआई से जुड़े एक अधिकारी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, आपको भी मालूम होगा वो जांच टीम में नहीं थे, वो लीगल देखते थे जिन्होंने आत्महत्या की है। देखिए, बेशक वो लीगल देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा उनपे जो प्रेशर है वो तो बनाया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। बात यहाँ तक आ गई थी, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनको सुसाइड करना पड़ा। मतलब आप सोचिए, नहीं, वो जांच दल में थे ही नहीं, वो फिर उन पे प्रेशर क्यों बनाया जाएगा? जांच दल में नहीं थे, लेकिन आपने खुद फरमाया कि उनकी लीगल टीम में तो थे वो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर उनके ऊपर भी था। कहीं ना कहीं उनको भी कहा गया था कि आप इस तरह का फाइल, आप इस तरह का केस क्रिएट करें मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, जिसके द्वारा उनको फंसाया जाए, उनको कटघरे में लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ वारंट निकाला जाए। तो ये तमाम प्रेशर तो था ही उनके ऊपर। और जो असली में सच्चाई है और बाकी में कितना प्रेशर उनके ऊपर होगा, तो ये तो बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि बीजेपी एक बार किसी को फंसाने के या किसी को आरोपी साबित करने पे अगर आ जाए तो किसी हद तक चली जाती है बीजेपी। और इसका सबूत, सबसे ज्यादा जिंदा सबूत, ये जो सुसाइड है वो हमारे सामने है। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहती है। आम आदमी पार्टी द्वारा चाहे हमारे जितने लीडर्स हो, हम लोग बाकायदा से अरविंद केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हम बार बार अपने बेगुनाह होने का सबूत देते हैं। हम बार बार ये सबूत रखते हैं कि हमारे खिलाफ जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी है कि बाज नहीं आ रही है। बिल्कुल हुदा जी, निश्चित तौर पे, लेकिन ये सवाल तो उठेगा कि जहां रेवेन्यू 6000 करोड़ से ऊपर आता था वहां 5000 करोड़ हो गया, 250 से बढ़ के 800 से ज्यादा शराब की दुकानें हो गई, शराब नीति बदली गई तो क्यों बदली गई? खैर, हम आपके पास आएंगे, उत्तर लेंगे। हमारे साथ वैभव शुक्ला जी हैं। वैभव जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आ रही जी। वैभव जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है यहाँ पे? हालांकि इसके पहले जब ये छापा पड़ा था, सारी चीजें हुई थी, तब वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा था कि वाकई में मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। अब इस समय क्या स्टैंड है आपका जो ये स्टिंग हुआ है? देखिए, मनीष सिसोदिया है एक्चुअली, ये केजरीवाल। आपकी आवाज गूंज रही है, टीवी चल रहा है क्या आपके यहाँ पे? जी नहीं, टीवी तो नहीं चल रहा है। आवाज गूंज रही है, रिवर्स आ रही है। जी जी, अभी आ रहा है? वही रिवर्स आ रही है आपकी आवाज। एक सेकंड। जी हेलो हेलो हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आती है आवाज? हाँ, अब आ रही। मैं ये कह रहा था कि
तत्काल सारथी नहीं नहीं, ये रिवर्स हो रही है आवाज कुछ आपके मोबाइल में। हमें लगता है कि वॉइस खुला हुआ है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। जी हेलो। मेरी आवाज जा रही तो वो वहां से गूंज के आ रही है। हम आपके पास आते हैं, फिर से थोड़ा सा उसको ठीक कर लेंगे अगर होगा। हाँ, हमारे साथ शुभेंदु शेखर जी हैं। शुभेंदु जी, अभी हुदा जी ने बहुत सारी बातें कही, बेबुनियाद आरोप है। मनीष जी भी कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप हैं, और उनको जनता के हित में काम करने दें। अगर छापा डाला था सीबीआई ने तो इतना समय क्यों लग रहा? अगर वो दोषी हैं तो उनको गिरफ्तार करें। देखो त्रिपाठी जी, जी एक बहुत पुरानी हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है, चोर मचाए शोर। जी जिस दिन सीबीआई की रेड पड़ी, मनीष सिसोदिया जी के घर में जो शराब मंत्री हैं, जी शराब में बेईमानी के लिए, चोरी के लिए, दिल्ली के पैसे को डाका डालने के लिए, तब उन्होंने जवाब दिया कि मनीष सिसोदिया जी की फोटो न्यूयॉर्क टाइम में आई है। जी फिर दोबारा जब उनके चीजें निकाली गई कि ये क्या चीज है, ये जब एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। जी फिर उनसे पूछा गया कि ये दिनेश अरोड़ा कौन है, विजय नैयर कौन है, जो पैसा इकट्ठा करते थे, 6% कमीशन इकट्ठा करते थे, तो उन्होंने बताया कि एलजी चोर है। अब देखिए, फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये इतना पैसे का जो 330 रुपए पर बॉटल, 750 ml की बॉटल को सरकार को पैसा आता था 330 रुपए, उसका 8 रुपए 33 पैसे कैसे कर दिया आपने, और ये बीच का घोटाला कैसे कर दिया, L1 को सरकार को देना था रवि दमन की रिपोर्ट के हिसाब से, वो आपने इनको कैसे दे दिया, और उसके बाद सभी जो नीचे के दुकानें थी उसको लॉटरी से ना देते हुए, इंडिविजुअल को ना देते हुए आपने कंपनियों को दे दिया, जो 50-50 लोग थे, 50-50 दुकानें थी उनकी। तब इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, हमको क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो विधानसभा का सत्र बुला लिया, और जो कॉन्फिडेंस मोशन फिर लेके आ गए। अरे किस बात का कॉन्फिडेंस मोशन? आपके पास तो 62 लोग हैं भाई, यहां काय के लिए चिल्ला रहे हो? 4 दिन उसमें भी बर्बाद कर दिया। देखिए हो क्या रहा है जी ये बिल्कुल फंस गए हैं। आज का जो स्टिंग ऑपरेशन से सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल जी जो उनके गुरु हैं उनके कहने पर ये लगभग हजारों करोड़ का पैसा यहां से निकाल के अपने पास रखा है। अब ये कहेंगे हुड्डा जी बड़ी लखनऊ से हैं, आज तो मैं इनकी ऊपर बहुत इनकी जो हिम्मत के ऊपर बात कर रहा हूं। आज टीवी चैनल पे कोई भी कहीं भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है जवाब देने के लिए, ना आज तक पर, ना जी टीवी पे, और भी बहुत सारे चैनल पे। जी परंतु हुदा जी आई हैं आज इस पर, मैं उनकी हिम्मत का दाद देता हूँ। हुदा जी हिम्मती महिला है। हुए हैं हुदा जी हिम्मती महिला है। हाँ हिम्मती, मैं बताता हूँ बड़ी हिम्मती महिला है, इसलिए मैंने उनको, इसीलिए उनकी हिम्मत के ऊपर मैंने आज सबको नाज है, ऐसा होना चाहिए। देखो समस्या क्या है कि जब उस व्यक्ति के फादर से पूछा गया कि पैसा कैसे देते थे, तो पता लगा कि 7 करोड़ रुपए पहले दिए, बाकी लोग 150 करोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो 550 करोड़ रुपए दिए हैं। हर हफ्ते में पैसा इकट्ठा होता था, 100 करोड़ की गाड़ी आती थी, 6 करोड़ रुपए कैश देना होता था, कहां से लाते थे, कैसे करते थे, सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया। जी ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि काम नहीं करने दे रहे हैं, हम इनको बिल्कुल बेईमानी नहीं करने देंगे। और ये जो कट्टर ईमानदार की बात करते हैं केजरीवाल जी, वो कितने कट्टर बेईमानी, उन बेईमान के आरोप लगे हैं, चोरी के आरोप लगे हैं। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तो प्रूफ होना है। मैं अभी कह दूंगा तो ये हमारे ऊपर वो कुछ मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अभी एलजी के ऊपर लगा है, अभी आपको सूचना आ गई होगी कि एलजी ने भी इनके ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया है। जी तो ये वो लोग हैं कि बचने के लिए भाग रहे हैं, और एक पूछा जाए क्वेश्चन तो जेड का आंसर दे रहे हैं। जनता ने देख लिया है कि और जो इन सबके गुरु थे अन्ना जी, जिनके कंधों पर चढ़ के इन्होंने ये सरकार बनाई थी, ये पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी लिख दिया
तब भी शर्म नहीं आती है हुदा जी अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके लोगों को, कि अन्ना जी भी कह रहे हैं कि अब तो माफ करो जनता को, दिल्ली की, भारत की जनता को माफ करो। झूठ बोलना एक नंबर का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। चलिए शुभेंदु जी, हाँ बताइए। चलिए, ये कोई उन्होंने सनी मारवाह ने तो का ऑपरेशन स्टिंग तो हुआ नहीं है, उनके फादर का है। फादर ने क्या कहा, कैसे कहा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये दोषी पाए जा रहे हैं तो इतनी देर क्यों लग रही है? आप गिरफ्तार करिए ना। देखिए त्रिपाठी जी, लगभग 17 लोगों का, 16 लोगों का इस पे, अलग अलग लोगों का उस पे FIR हुआ है, सबकी जांच हो रही है। कुछ 2 लोगों को इन्होंने भगा दिया जी, दिल्ली से, भाग गए, विजय नैयर, दिनेश अरोड़ा, चीका रेस्टोरेंट वाले। जी, सब जानकारी लेने के बाद CBI एक्शन लेगी। इनको जल्दी क्यों है गिरफ्तार होने की? बार बार केजरीवाल जी कह रहे हैं जी, कि 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, 4 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, मेरे 4% वोट बढ़ जाएंगे, 2 बार कर लेंगे तो भैया ये हो जाएगा। CBI की रेट बढ़ गई, 4% बढ़ गया, गिरफ्तारी होगी, 6% बढ़ जाएगा। इनको क्यों जल्दी है? जी, क्योंकि इनको रोज डर है कि हमने चोरी करी है, आज नहीं तो कल हमको पकड़ा जाएगा। और बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? चलिए, केजरीवाल जी कब तक खैर बनाएंगे? जब तक CBI सब पूरी रिपोर्ट लेके आएगी तो जरूर एक्शन होगा। और हुडा जी आप वेट करिए, जल्दी एक्शन होगा। चलिए, हुदा जी कुछ कहना चाह रही, लेकिन मैं एक बार फिर वैभव जी के पास चलते हैं। हुदा जी आपके पास आ रहा हूं। वैभव जी, आप मेरी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए त्रिपाठी। चलिए, वो फिर से रिवर्स हो रही है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आप अपना पक्ष रखिए। क्या जो आज स्टिंग हुआ है, जो बीजेपी ने पेश किया है, पात्रा जी ने कहा है, उधर से प्रत्युत्तर में मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि सब ये बकवास है पूरी तरह से, इसमें कांग्रेस का क्या एक्शन है? जी, मेरी आवाज आ रही? वैभव जी? वैभव जी, लगता है फिर से तकनीकी कारणों से वैभव जी तक नहीं जा पा रहे। जी हुदा जी, आप कुछ कह रही थी, सुहेंद्र जी बोल रहे थे। तो हुदा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हुदा जी, लगता है वहां संपर्क में हमारे साथ है। मेरे को क्लियर है, जवाब किसी की आवाज आएगी नहीं। नहीं, आएगी जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं अग्निहोत्री जी। जो भी स्टिंग हुआ, खैर इस तरह का इसके पहले की राजनीति में पहले इस तरह नहीं होता था कि आरोप सिद्ध करने के लिए स्टिंग हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं। शराब नीति बहुत दिक्कत हो रहा है। शराब नीति बदली गई निश्चित तौर पे। अब उसमें अच्छाई के लिए बदली गई, बुराई के लिए बदली गई, घूस लेने के लिए बदली गई या ईमानदारी के लिए बदली गई, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह से राजनीति चल रही है, आरोप आवाज आ पा रही है? जी, हेलो, हाँ हुदा जी, अब आ रही है आपकी आवाज, लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक अग्निहोत्री से मैंने सवाल किया, आपके पास मैं आता हूँ। अग्निहोत्री जी। जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक स्थितियां जो बनी हुई हैं दिल्ली में जी, इसका बैकग्राउंड जो है वो गुजरात चुनाव है जी, क्योंकि दिसंबर में वहाँ चुनाव है और चूंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए रोज़ एक मुद्दा जो है उछाल दिया जाता है। चूँकि CBI जांच कर रही है और CBI अपने तरीके से जांच करेगी, ना वो आम आदमी पार्टी के तरीके से करेगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी के तरीके से करेगी जी, वो अपने तरीके से जांच करेगी जी, और क्लीन चिट मिली है या नहीं मिली है ये अदालत तय करेगी। तो CBI रोज़ आकर के ये तो बताने वाली नहीं है कि हमने इनको क्लीन चिट दे दी है या हमको कुछ नहीं मिला है। ये कैसे पता किसी को कि CBI के जांच पड़ताल में कुछ नहीं मिला। तो जहाँ तक जो जल्दबाजी की बात हो रही है कि भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि CBI को कोर्ट के सामने जवाब देना होता है या चार्जशीट पेश करनी होती है, उस सब का सबूत इकट्ठा करना होता है। मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मेरा अनुभव है उसके अनुसार से जो इस तरह के केस बनते हैं उसमें उनको अपनी लीगल स्थिति मजबूत रखनी पड़ती है, उस हिसाब से वो काम करेंगे। और रहा सवाल शराब नीति का, तो फिर बदली क्यों? जब नई शराब नीति लागू की गई, उसके ऊपर केस दर्ज किया तो वो नीति को बदल दिया गया, है ना, पुरानी नीति फिर से ले आए। तो ये क्यों लाए यदि वो नीति अच्छी थी और दिल्ली के रेवेन्यू बढ़ाने वाली थी? तो ये सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है, क्योंकि जवाब तो कोई दे नहीं रहा।
लेकिन इसके पीछे जो मुझे स्थिति जो नज़र आती है वो गुजरात चुनाव है, जिसके लिए दोनों दल बहुत जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं उसको जीतने के लिए। श्रीवास्तव जी, जो भी स्टिंग हुआ है, क्या कोर्ट इस तरह के सबूत मानता है? देखिए त्रिपाठी जी, इस तरह का स्टिंग, जैसे मान लीजिए जो आरोपी है अगर उसका स्टिंग ऑपरेशन होता जी तो कोर्ट एक बार संज्ञान में ले लेती। अब उनके पिताजी का स्टिंग ऑपरेशन आ गया। मेरा ये कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन ला करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पब्लिक डोमेन में लाई है और उसके आधार पर घेरने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी को, तो हमें नहीं लगता कि उसको या तो फिर उसको गवाह के तौर पर रखे या सीबीआई उसमें हस्तक्षेप करे। सीबीआई से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी उस स्टिंग ऑपरेशन को पब्लिक डोमेन में या न्यूज़ चैनलों पर तमाम जगहों पर लेके आ रही है और सीधे हमलावर है किस पर? आम आदमी पार्टी पर। आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया ने इसका जवाब दिया, उसको बोगस बताया, बेकार बताया। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये जैसा आपने कहा ना अग्निहोत्री जी ने कि ये जो गुजरात चुनाव है और उस चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल जी गुजरात पर फोकस किए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रोज़ कभी कहीं ना कहीं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती आम आदमी पार्टी को घेरने का। और शायद यही वजह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही। मेरा ये कहना है इसमें कि यदि जिस तरह से सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डालती है और शराब नीति क्यों बदली गई है, उसमें कितना लाभ कमाया गया है, सारे मामले जो है सीबीआई खुद कोर्ट के सामने पेश करेगी जी। अब अगर मान लीजिए पहले से ही एक दूसरे पर लोग हमलावर हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा, एक तरफ से हमला होता है आम आदमी पार्टी को, दूसरी तरफ काउंटर होता है, तो अगर ये स्थिति बनती है तो हमको लगता है कि सीबीआई की जांच से पहले की पूरी एक तरह से तैयारी कर ली गई है और यही लोग पहले फैसला दे रहे हैं कि कौन चोर है, कौन ईमानदार है, कौन किस तरह से है। तो मैं जो है अग्निहोत्री जी की इस बात से इत्तेफाक जरूर रखता हूँ कि जब तक गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले देखिए कितने आरोप होंगे एक दूसरे के ऊपर और किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, ये अभी देखना होगा। और ये रोज़ बरोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें जो है मीडिया के सामने और पब्लिक डोमेन में आती रहेंगी त्रिपाठी जी। और मुझे लगता है कि जो स्टिंग वीडियो है इसकी कम से कम फॉरेंसिक जांच तो होना चाहिए सत्यता की परख के लिए। बिल्कुल, हुदा जी के लिए आपने एक अच्छा मौका दे दिया। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हुदा जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आवाज बिल्कुल आ रही है आपको जी। हुदा जी, जब शुभेंदु जी अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सवाल जाते जाते मैंने आपसे किया था कि देखिए दुकानें 250 से बढ़कर शराब की 800 हो गई, लेकिन रेवेन्यू 6000 से घट के 5000 से भी नीचे आ गया। जी, मैं आपकी दोनों सवाल का जवाब देती हूँ। इनकी पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने फरमाया था कि आज की तारीख में कोई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठ रहे हैं, कोई समर्थक टीवी पे नहीं बैठ रहे हैं, तो मुझे अभी आपके सामने कॉल आया था 8 बजे मेरा एनडीटीवी पे इसी टॉपिक पे आपकी हिम्मत को दाद दी है उन्होंने। आपके लिए तो उन्होंने कहा है कि आप बहुत हिम्मती हैं, बाकी लोग नहीं बैठ रहे हैं। हमने भी कहा हिम्मत की दाद दी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। रहा बात आपके सवाल का, तो ये जो शराब नीति की बात हुई है तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने की बात करी है। अगर शराब नीति में ये तमाम जितने जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो एक्साइज पॉलिसी में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी दी गई है, तो ये सारी तमाम चीजें सिर्फ इसलिए है कि जो आपने देखा गुजरात में किस तरीके से लोग जहरीली शराब पी के कितनी तादाद में मरे हैं, इस तरह से ये चीजें दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास से जितनी आती है शराब, उसमें कोई स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। तो एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, दुकानों की एक सर्टेन स्क्वायर फुट की एरिया हो, ये तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए की गई है। इसमें बीजेपी को क्या समस्या है आज तक नहीं समझ आई, क्योंकि ये बात इन्होंने शराब नीति से करी थी, फिर उसके बाद सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, स्टिंग ऑपरेशन और ये तमाम चीजें ये लोग करा के सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को अपने काम नहीं करने दे रहे, काम से हटा के जनता का जो क्या नाम है ध्यान इधर उधर की बातों में कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मतलब काम होएगा कैसे? जिस तरीके से आपके जो समर्थक है उन्होंने अभी फरमाया कि अभी
गुजरात में चाहे वो चुनाव की बात हो, हिमाचल में अभी चुनाव की बात हो, ये तमाम जगह पे आम आदमी पार्टी, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में भोपाल में हमारे मेयर आए हैं, दूसरी जगहों पे भोपाल में नहीं आए, सिंगरौली में आए मैडम, सिंगरौली में, सॉरी सिंगरौली, I'm sorry, मेरी गलती। तो सिंगरौली में जिस तरीके से मेयर आए और तमाम इस तरीके के जो आम आदमी पार्टी का हर जगह एक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन हुदा जी, हमारे सवाल का उत्तर नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहा बेहतर सीसीटीवी कैमरे, जहरीली शराब, वो सारी चीजें, 6,000 करोड़ रेवेन्यू आता था दिल्ली सरकार का, वो 5,000 करोड़ से कम हो गया और दुकानें बढ़ी हैं, 250 से 800 करीब पहुंच गई हैं। ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की जो तमाम जो दुकानें हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी, वो सारी शराब की दुकानें जिसमें कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे थे या कोई उन पे सवालिया निशान था, तो वो चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए की गई हैं। अगर वो अपने लाइसेंसेस को, अपने चीजों को प्रूव कर दे, तो ये सारी जो एक वाहिद दिल्ली सरकार का रेवेन्यू है, जो मुनाफे का रेवेन्यू है, मुनाफा कम करने की या रेवेन्यू में लॉस होने की तो कहीं बात ही नहीं होती है। एक ही तो सरकार है पूरे हिंदुस्तान में, एक वाहिद सरकार है जो आम आदमी पार्टी की है। शुभेंदु जी, आ रहा हूं आपके पास, हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट में चलता है, हमारा रेवेन्यू लॉसेस में नहीं चलता है। तो जो शराब नीति की बात है, ये तमाम कहीं इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई है, कहीं इस पे सारी बातचीत तमाम हो चुकी है। तो ये बात शराब नीति की है ही नहीं, ये बात है आम आदमी पार्टी को अपने काम से भटकाने की, आम आदमी पार्टी को अपने काम से गुमराह करने की, लोगों को गुमराह करने की, लोगों के अंदर ये बात डालने की कि आने वाले, चाहे वो गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव हो या अगले साल आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह का जो चुनाव है, उसमें लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन ना करें। तो इस तरीके से ये अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है। आप वहीं देखिए, इस तरीके से तो बीजेपी ने कितने सारे जो लोन है वो माफ कर दिए, चाहे वो अंबानी अदानी के ऊपर कितने हजारों करोड़ों का जो लोन है, चलिए मुद्दा नहीं है, क्या कुछ कर दिया, तो उसकी बात क्यों नहीं करते? हुदा जी, ध्यान भटकाने की बात होगी और मनीष जी सही होंगे, आम आदमी पार्टी सही होगी, तो इसमें जनता की और ज्यादा सिंपैथी आती है ऐसी स्थिति में कि देखिए कर रहे हैं तो जनता रिजल्ट देगी। हमारे साथ वैभव जी जुड़ गए हैं। वैभव जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हालांकि पूर्व सांसद आपके संदीप दीक्षित जी ने जब सीबीआई का रेड पड़ा था उस दौरान उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया वाकई में भ्रष्टाचारी हैं और सही रेड पड़ी है उनपे। एक्चुअली केजरीवाल जी की जो जर्नी स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी 2011 में। जी उन्होंने बोला कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है और हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि जो सरकार करप्शन फ्री होगी। जी उन्होंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, उस जमाने में सब जानते हैं जी। उसके बाद सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, पहला तो जन लोकपाल जिसका आज तक कोई मतलब नहीं है, बाकी उन्होंने जो पिछले 5 सालों में सबसे पहला जो अभी जो शराब नीति उन्होंने लाए हैं 2021 में, उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा। पहला तो है कि रिटेलर का जो प्रॉफिट था वो बढ़ा दिया 2% से 12%। जी। तो 12% क्यों किया गया, ये तो मैं हुदा जी से बात जरूर करूंगा इस बारे में। और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने टेंडर दिया है जी। जिसमें एनरिच और इंडो स्पिट नाम की 2 कंपनियां मेन है जी। तीसरा, आपने 1 रुपए में से 80 पैसे का फायदा जो है वो सिर्फ शराब के लोगों को, जो व्यवसायी हैं उनको दे दिया, जिससे दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू था वो घट गया और 144 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल सरकार जी ने 2021 में 850 लाइसेंस दिए थे, जिसमें 266 प्राइवेट प्लेयर्स थे जी। वो धीरे धीरे जून 2022 में 450 के आसपास लगभग रह गए जी। अब मैं ये कहता हूं कि जो अभी स्टिंग ऑपरेशन हुआ कुलविंदर मारवा जी का, जो सनी मारवा जी के पिता हैं और वो उसमें एक एक्यूज्ड है, वो खुद कह रहे हैं कि कच्ची बस्तियों में अगर आप लोगे तो 100-150 का होता है, बड़ी बस्तियों में जाओगे डिफेंस कॉलोनी में तो 200-250-300 तक देने पड़ते। तो अब एक बात है, एक्साइज मिनिस्टर जो हैं वो हैं श्री मनीष सिसोदिया जी। उन्होंने इस पे अभी तक कुछ नहीं कहा। जो स्टिंग आया उस पे केजरीवाल जी के 2 वर्ड्स भी नहीं आए। उन्होंने खुद बोला था 2013-14 में कि स्टिंग कर लीजिए और अगर कोई मिनिस्टर उसमें दोषी है तो हम 100% उसको हटाएंगे।
अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि इन्हीं के दो मंत्री, उस पे मनीष सिसोदिया जी ने स्टिंग पे कहा है कि ये बकवास है, ये कुछ नहीं है। अरे सर, सबसे पहले बात ये है कि मनीष सिसोदिया जी एक्साइज मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने बोला है कि 2% से 12% क्यों किया गया, क्योंकि उसमें ऐसा है कि 6% जो कमीशन है, 6% जी, वो कमीशन दिया जाता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी साहब को। जी, तो केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी का उन्होंने बोल दिया, बाकी दिल्ली सरकार कुछ भी करो, कितने की भी बेचो बोतल, एक पे एक फ्री कर दो, 4 फ्री कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्होंने। और वो कहते हैं शिक्षा। अब मैं एक बात बताता हूँ, अक्षरधाम पे मैं रहता हूँ, पहले यहाँ पे एक भी ठेका नहीं था जी, एक ठेका भी नहीं था, और अक्षरधाम मेट्रो के नीचे भी एक ठेका आ गया। ऊपर से आप जो पांडव नगर में भी 3 ठेके खुल गए। तो जो लोग कहते हैं कि हम शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली शराब को प्रमोट कर रहे हैं दिल्ली में जी। और सबसे बड़ के चीज मैं आपको बताता हूँ सर, कि जो इसमें पूरे में अगर आप देखेंगे तो इनके 2 ऑलरेडी मिनिस्टर, एक तो 1 महीने के अंदर जेल पहुंच गए पंजाब में, सिंगला जी, और दूसरे सत्येंद्र जैन जी भी ऑलरेडी करप्शन के इंचार्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है। और तीसरा नंबर सिसोदिया जी का जरूर लग जाएगा, क्योंकि करप्शन हुआ है और दिल्ली सरकार का इसमें बहुत घाटा हुआ है जी। 144 करोड़ रुपए ये जो है दिल्ली के लोगों का पैसा है, ये एक टैक्स पेयर्स का पैसा है, और टैक्स पेयर के पैसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है जी। तो सबसे पहले तो मैं अभी हुदा जी जरीवाला जी से यही पूछूंगा कि 2% से 12% क्यों किया गया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को टेंडर क्यों दिए गए? क्या ऐसा जरूरी था कि टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को दिया जाए? जी जी, चलिए मैं उनसे जी जी बोलिए बोलिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी, जो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल बनाते थे, अन्ना हजारे जी के कंधे पे रख के बंदूक दागी थी जिन्होंने, आज वो खुद भ्रष्टाचार के पूरी कीचड़ से लिप्त हो चुके हैं जी, और वो खुद ये भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम रह गया केजरीवाल साहब का, हर जगह जाकर के प्रचार करो, झूठा प्रचार कि मैंने दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, बहुत अच्छी जो है मैंने स्वास्थ्य की सेवाएं दे दी। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और पिछले 10-12 साल से यही रहता हूं जी। मैंने देखा है कि स्कूलों में कुछ परिवर्तन, जहां तक वो जितना बताते हैं उतना कोई परिवर्तन नहीं है। और हाँ, परिवर्तन है, शराब में है, लिकर में है, जबरदस्त है। चलिए, और जी 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 बोलिए बोलिए। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो एक्यूज है सनी मरवा, उसके जो पिताजी ने बोला है कुलविंदर राव, मैं पूरा उनकी बात से सहमत हूं कि इसमें दलाली हुई, इसमें पैसा गया, और पैसा सिर्फ मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल को सिर्फ पार्टी फंड के नाम पे या उनके कमीशन के नाम पे जो भी वो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और इस पे पूरी जांच होकर के केजरीवाल साहब और सिसोदिया जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुबेन जी, हुदा जी आप सुनिए, आपसे सवाल किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सुबेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुबेन जी अपना पक्ष रखें। समझिए, एक छोटी सी बोतल, मैंने क्वेश्चन बताया था कि 750 ml की बोतल में पहले पुरानी नीति में जो सरकार को जाता था वो 333 रुपए जाता था, अब 8 रुपए 30 पैसे जा रहा है। उन्हें इतना अंतर? तो ये किसको फायदा? हाँ, इतना अंतर। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ, मैं प्रवक्ता हूँ दिल्ली में, और मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक छोटी सी बोतल 750 ml की बोतल के अंदर जो पहले 330 रुपए दिल्ली के राजस्व में जमा होता था, अब 8 रुपए 30 पैसे हो रहा है। खुदा जी इसका जवाब नहीं देंगे जी, क्योंकि जवाब बनता ही नहीं है देने का। अभी ये क्या जवाब देंगी कि भैया हमारा जो शिक्षा मंत्री है उनकी फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है। ये जवाब नहीं है होता जी। दूसरा चीज, आप कह रहे थे कि कैमरा लगा के बड़ी व्यवस्थाएं अच्छी करनी थी हमको। इसमें एक और प्रावधान है त्रिपाठी जी, शायद हुदा जी लखनऊ में रहती हैं और दिल्ली कभी आती नहीं है। ये कभी आई है तो इनको मैं दिखाऊंगा, इसकी पॉलिसी को पढ़िए। इसमें लिखा है कि कभी शराब पकड़ी जाए, हुदा जी आपके पास आ रहे हैं, पूरी बात रखिएगा, उनकी बात आ जाए। कभी शराब पकड़ी जाए, और कौन सी शराब? नकली शराब पकड़ी जाए, और वो जो आदमी बेच रहा होगा तो उसकी टेस्टिंग कोई थर्ड पार्टी नहीं करेगी जी, वो खुद ही करेंगे। जिसमें किसकी शराब पकड़ी गई, जिसने चोरी की शराब बेची, गलत नकली शराब बेची, वही टेस्ट करके बताएगा कि ये सही है कि नकली है। ये क्या मतलब है जी। और सबसे बड़ी बात, जो आयुक्त, शराब आयुक्त हैं रवि धवन थे, उनकी एक कमेटी बनी थी नई पॉलिसी को बनाने के लिए, और उन्होंने रिकमेंड किया था जी। कौन थे ये?
शराब आयुक्त, आबकारी आयुक्त थे, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, तत्कालीन आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, ये सरकार के पास रहना चाहिए। आप रिटेल दे दो उनको, एक बार बहुत लोगों को देना है, अपने मित्रों को देना है, सब कुछ करना है, उनको दे दो, पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दो। पर उन्होंने सभी डिस्ट्रीब्यूशन भी उनको दिए। और दूसरी चीज, जो नीचे के जो जिनको दुकानें देनी थी उसमें उनका रिकमेंडेशन था कि लॉटरी से देना है और इंडिविजुअल को देना है, पर ना लॉटरी से दिया गया ना इंडिविजुअल को दिया गया। पूरे जोन को, दिल्ली को 14 जोन में बांटा गया और हर कंपनियों को 2-2 आदमी 2-2 जोन दे दिए गए। मतलब एक कंपनी के पास 50 दुकानें हो गई। और सबसे बड़ा गड़बड़ क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग भी उसी को, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी को और रिटेल भी उसी को। तो ये सब पैसा कमाने के लिए जो मनीष सिसोदिया जी सच में अपने घर में नहीं रख पाएंगे, इतना पैसा है, ये सीबीआई निकालेगी। और हुड्डा जी, आपको शायद लखनऊ में रहते हुए ये नहीं मालूम है कि कितना बड़ा हजारों करोड़ का स्कैम किया गया है। और जल्द ही आपको जब वो जेल जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसी तरीके के सत्येंद्र जैन के लिए भी कह रहे थे और 4 महीने से कोर्ट ने भी अभी तक बेल नहीं दी है और इनको भी बेल नहीं मिलेगी। हुड्डा जी मेरी आवाज आ रही? हुड्डा जी मेरी आवाज आ रही? चली गई। नहीं हेलो। हाँ हुड्डा जी आ गई। हुड्डा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको आ रही है? चलिए, मुझे आ रही है। वैभव जी ने जो आरोप लगाया उसको सुना होगा आपने? जी बिल्कुल सुना है। इनके तमाम झूठे आरोपों को मैं जब से सुनी जा रही हूँ। चलिए, और शुभेंदु जी ने भी कहा कि 350 का लगभग जहां फायदा होता था 8 रुपए कुछ पैसे में आ गया 750 ml की बोतल में। ये क्यों? देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी के चाहे प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उनको यही फरमाना चाहती हूँ कि ये जो तमाम शराब की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये सारा का सारा, जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुकी हूँ कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये तमाम चीजें की गई हैं। इसमें कोई आम आदमी पार्टी को मुनाफा या इसको मुनाफा, आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी सरकार है जो लोगों को मुनाफा देती है, लोगों के जो टैक्स पेयर्स का मनी है उनको, चाहे आपने देखा बिजली, पानी और तमाम सुविधाओं में देती है। बीजेपी की ये काम है कि जवाब दीजिए अपने जितने जवाब दीजिए, गोल मत घुमाइए। जी नहीं, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। 330 रुपए से 8 रुपए 33 पैसे क्यों हुआ? ये आप कैसे ये नहीं चले जाओगे? जनता को फायदा दे रहे हैं क्या? जनता को फायदा दे रहे हैं? हुड्डा जी शुभेंदु जी कह रहे हैं, वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजरात में जहरीली शराब, अब गुजरात का पैसा है ही नहीं यहाँ पे। कौन जिम्मेदार है? आप पहले यहाँ का जवाब दो, फिर गुजरात में आएंगे जवाब दूंगा आपको। नहीं हुआ था क्योंकि आप लोग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप 330 रुपए से 8 रुपए 33 पैसे राजस्व क्यों किया आपने? दिल्ली को क्यों लूटा आपने? आप इसका जवाब दो पहले। वो आपको ज्यादा गवा रहा है। आपके जहरीले, आप जिस स्टेट में बीजेपी पावर में है, जहरीली शराब में लोग दिल्ली की बात हो रही, गुजरात की नहीं हो रही। हुड्डा जी, गुजरात की भी बात होना चाहिए, कायदे से गुजरात की बात भी होना चाहिए। देखिए, तो वैभव जी ने एक बताया कि 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया गया उनका प्रॉफिट, मुनाफा, जो जिनके पास शराब दुकानें हैं। दूसरा, शुभेंदु जी ने कहा कि 330 रुपए 750 ml की बोतल में फायदा होता था, राजस्व आता था दिल्ली सरकार का, वो 8 रुपए 34 पैसे कैसे हो गया? ये 2 सवाल हैं। अगर आप शराब को स्ट्रीमलाइन करेंगे, अगर आप जहरीली शराब को रोक के जो अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि शराब में आप देखते हैं कि यंगस्टर्स भी कंज्यूम करते हैं, उसको बड़े लोग भी कंज्यूम करते हैं, तो उसमें अगर आप बेहतर प्रोडक्ट लाएंगे तो ये प्राइस और ये जो प्राइस की चीजें हैं ये तो होंगी। तो इसमें प्रोसेस में स्ट्रीमलाइन होने में इनको क्या समस्या है? मुझे ये बताइए, इनको इस बात से क्या? 20 साल से दिल्ली में यही आबकारी नीति चल रही थी। आपने अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, पंजाब के लिए हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, अगर हमें आपको जवाब नहीं है। अपने पूंजीपतियों शुभेंदु जी एक-एक करके, शुभेंदु जी आएंगे आपके पास, फिर आ जाएंगे। हुड्डा जी का सवाल उत्तर आने दीजिए, जनता सुन रही है किसका सही है किसका नहीं। जी हुड्डा जी। बीजेपी अपने पूंजीपतियों का हजारों करोड़ों का जो लोन है वो माफ कर देती है और उसमें
जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे बाकायदा से जवाब मांगे जाते हैं, तब तो इनके पास कोई जवाब होता नहीं है। और आम आदमी पार्टी लोगों के हित की, जनता के हित की जहां बात करती है, तो इनको इस चीज में, हर चीज में इनको प्रॉब्लम निकालना है। लोगों पे, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन पे इनको रेड पड़वानी है, सिर्फ और सिर्फ अपने कारनामे छुपाने के लिए। इलेक्शन में इनको साफ नजर आ रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, इनको साफ नजर आ रहा है। खुदा जी, वो कि ये तो हार आंकड़े सकते दे हैं। रहे हैं, सीधे सीधे आंकड़े दे रहे हैं। यानी आपको अच्छी स्ट्रीमलाइन करने के लिए 2% से प्रॉफिट बढ़ा के 12% कर दिया जाए जी। और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने टेंडर दिया गया है, वो क्यों दिया? जो उसमें एनरिच और ये कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल है हुदा जी, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव जी का सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता को तो मैं एक, देखिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज नहीं है वो, आप जाके अपनी स्टडी सही से करिए, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज नहीं है। और एक और बात, मैं दिल्ली में चेक कर लीजिए हुदा जी, चेक करिए, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, आपको मालूम नहीं है? आपको एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत देख लीजिए, वो कंपनीज जो है वो आपके ब्लैक लिस्टेड हैं। और आपका जो एक्साइज का रेवेन्यू है ना, वो दिल्ली के टोटल रेवेन्यू का 11% है। यानी अच्छा, आपको अगर 100 रुपए, आप 100 रुपए कमाते हो, उसमें 11 रुपए जो है वो आपके एक्साइज से आता है। और वो एक्साइज में आज आपको पहले 6,500 करोड़ रुपए का फायदा होता था, वो घाटा हुआ है उसमें। आप पूरा पढ़िए उसको दोबारा। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने एक्साइज पॉलिसी पूरी, मैंने एक्साइज पॉलिसी पूरी पढ़ी है, और उसको पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ कि अगर बाकी में इस तरीके की आपको लगता है, और ये मैं दोनों प्रवक्ताओं से ये बात का जवाब देना चाहती हूँ कि अगर वाकई में इस तरह से कोई घोटाला हुआ होता, या वाकई में आम आदमी पार्टी ने इस तरीके का कोई अपनी जेबें भरने के लिए या सो कॉल अपना मुनाफा करने के लिए इस तरह की चीजें की होती, तो आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से जब कुछ नहीं किया तब इतने रेट आ रहे हैं कि जब कुछ नहीं किया? जवाब दीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि मुनाफा क्यों बढ़ाया? जो पहले 2% था वो 12% क्यों हो गया? उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को टेंडर दिया, और तीसरा, आपको सबसे ज्यादा जरूरी, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज नहीं है बीजेपी द्वारा। अगर उन कंपनीज को आप इल्जाम लगा रहे हो ब्लैक लिस्टेड, देखिए सुबेन जी और वैभव जी, हुदा जी आई, आप सुबेन जी खुद आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि आज के दिन कोई आपका प्रवक्ता नहीं आ रहा। हुदा जी को आपने खुद कहा बड़ी हिम्मत है, आपने दाद दी है। बिल्कुल, तो इस तरह दोनों लोग एक साथ घेरेंगे तो हुदा जी की हिम्मत हुदा जी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हुदा जी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल रही है, या जवाब नहीं है इसलिए बता नहीं पा रही है। जी नहीं, बिल्कुल देखिए हुदा जी बहन जैसी हैं, लेकिन बात क्या है, हुदा जी को मालूम नहीं है कि इतना जो है कि इतना जो परसेंट से क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि आपको 6% इनको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी छोड़ देंगी। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी है, पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप लोगों की इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम भी साथ में थे। मेरी बात ऐसा बात मत करिए, आंदोलन जब चालू हुआ था साथ में खड़े थे। आप लोगों को इसके लिए आंदोलन नहीं किया था हम लोगों ने। एक सेकेंड, कि आप मेहमान हो जाओ। अन्ना जी को तो याद होगा आपको, अन्ना जी को तो याद होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी की मैं सगी भांजी हूँ। मैं खुद कांग्रेस परिवार से हूँ, बावजूद उसके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। तो उसकी रीजन ये है कि मैं अपने लीडर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, अपने तमाम लीडर संजय सिंह जी पे भरोसा करती हूँ। हुदा जी, मैंने आपको बोला मैं व्यक्तिगत आपसे सम्मान करता हूँ, आप मेरी बहन जैसे हो। लेकिन यहाँ कुछ दाल में काला दिख रहा है हुदा जी। आपने जो पूरी छूट दी, आपने पूरी छूट जो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी कि 1 रुपए में 80 पैसे आप रख लो और 20 पैसे में जो है वो देख लेंगे, और बाकी जो है राजस्व उसमें दिन पे दिन घटता चला गया। दिल्ली सरकार का 144 करोड़ का उसमें घाटा हुआ। उसमें आप ये तो बता दीजिए कि रिलैक्सेशन कर दिया आपने 2% जी। और दूसरा जो है आपके जो मिनिस्टर्स हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनकी बात अभी आप कर रही थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में पहले ही अंदर है। दूसरा, पंजाब में आपकी सरकार बनी, महीना भर भी नहीं हुआ, केरला जी अंदर चले गए।
आपने कोर्ट ऑर्डर्स नहीं सुने थे। डॉक्टर सत्येंद्र जैन को उन्होंने कह दिया था कि उनके ऊपर जितने केसेस थे वो बेबुनियाद थे। इनफैक्ट उस पे आगे अगर होता तो वो अभी फिर बेल क्यों नहीं मिल रही हुदा जी? उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं दिया? और आपने जो एक्साइज पॉलिसी, आपने जो एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी, उस एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया? वापस क्यों ले लिया? फिर एक्साइज पॉलिसी को कह दिया कि 1 सितंबर से नई पॉलिसी लगेगी। चलिए हुदा जी, आज मैंने दो आप लोग एक साथ, कभी तो कांग्रेस साथ देती थी आपका, आज तो पूरी तरह से शराब नीति पे कांग्रेस भी घेर रही है। देखिए, केजरीवाल साहब की पूरी जर्नी जो थी वो करप्शन के उसके अगेंस्ट थी कि मैं करप्शन फ्री गवर्नमेंट दूंगा, मैं जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो चला था अन्ना हजारे जी का, उसमें केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा एक रोल निभाया, बाद में पॉलिटिशियन बन गए और बाद में आज वो कहते हैं कि जो आज जो निकल रहा है सबके सामने है, पूरा देश देख रहा है। उदा जी चलिए वैभव जी समय समाप्त हो रहा है। बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए, आपको लगता है दिल्ली में काम नहीं हुआ है? मैं खुद दिल्ली की निवासी हूँ, मेरा आना जाता होता है, मैं खुद दिल्ली की निवासी हूँ। समय कम है वैभव जी। अग्निहोत्री जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, उसके बाद श्रीवास्तव जी। लगता है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं जी आम आदमी पार्टी के सामने जी, उनका जवाब पूरी तरह से है नहीं जी, और इसीलिए हुदा जी शायद परेशान हो रही हैं जी। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी वैभव जी कह रहे थे और काफ़ी समय से पूछा जा रहा है कि जब नई शराब नीति से इतना ही फायदा था, दिल्ली सरकार को वापस क्यों लिया? बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, तो वापस क्यों लिया जी? तो इसका भी जवाब जो है उसी में छुपा है, मतलब सवाल में ही जवाब है कि उससे नुकसान था तभी उसको वापस लिया गया जी। स्थिति ऐसी है कि अभी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आप बोलिए। तो ये जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, तभी कोई उनका प्रवक्ता भी जो है उसमें नहीं आ रहा टीवी डिबेट में। तो देखने वाली बात है कि आगे चलकर के क्या होता है। अब सीबीआई जब चार्जशीट फाइल करेगी या उनको गिरफ्तार करेगी तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है इस शराब घोटाले में। श्रीवास्तव जी, क्या ये गुजरात चुनाव के पहले ये परिणाम आ जाएगा, जिन्न फूटेगा? देखिए त्रिपाठी जी, अक्सर ऐसा होता आया है। पिछले चुनाव को आप देखिए, ईडी सीबीआई लग जाती है। आपने देखा होगा पिछले बार जो है रॉबर्ट वाड्रा को पीछे लगी थी जी। फिर इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि जहाँ भी कहीं भी ऑपरेशन लोटस है उसके पहले सीबीआई ईडी लगी जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो दो भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोला, जो सवाल खड़ा उठाया है, उसका जवाब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को देना चाहिए सामने आके जी। वो प्रवक्ता के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। आंकड़े सहित सवाल बिल्कुल वो आम आदमी के प्रवक्ता के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, वो जवाब कहाँ से देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा मामला है, जैसे कोई भी नीति बनाना, सरकार नई नीति बनाती है, उसे बैकफुट पर आती हो सकता है, वापस भी लेती है। आपने देखा होगा कि किसान उस पर जो है किसान जो नीति थी उस पर सरकार को बैकफुट पाना पड़ा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल जो सही बात सामने लाई गई है कि जो इन्होंने डिफरेंसेज बताए हैं 330 का जो प्रॉफिट और उसको घटा के जो है सरकार को 8 रुपये तक मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि और जो मामले इसमें सामने आ रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका जवाब मनीष सिसोदिया केजरीवाल को देना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर वो नहीं देते हैं, सीबीआई की जांच तो बाद में आएगी, अगर उसमें कल्प्रिट होते हैं तो निश्चित रूप से चार्जशीटेड होंगे। लेकिन आज की डेट में जो जिस तरह से डिबेट में सारे मामले आते हैं और मीडिया में पब्लिक डोमेन में मामले आते हैं, तो इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए, जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, अग्निहोत्री जी, हुदा जी आपका, वैभव जी आपका, शुभेंदु जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार कट्टर ईमानदार है। तो बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचार सरकार है। इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है जितना पहले कभी नहीं हुआ होगा। हालांकि बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो जारी किया है, उसने कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। लेकिन सिसोदिया ने भी जिस तरह से ये कहा है कि उनके पास भी एक स्टिंग है,
उसके बाद सियासी घमासान ने और जोर पकड़ लिया है। खैर, अब देखना यह है कि किसका दावा दमदार है और किसका खोखला। इसी के साथ जनता वाली इतना ही। नमस्कार।